था, जब मैं वापस आया था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, एंड देन फर्स्ट सेशन का ओके। हाँ जी गाइस, लेट मी जस्ट क्विकली सी, सब लोग आ गए हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, Arav and Aram I can see, Arav I can see, Avni I can see, Sasleen is there, Parika is not here, Parisha is here, Pratham is here, Pratyush is here, Samiksha, हाँ ठीक है, Shagun is here, Snigdha is here, Vrinda is also here, and Tanisha, very good। चलो सब लोग आ गए हैं, सब शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, आप लोगों के डाउट्स ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। मैं अभी बुक खोल रहा हूँ, आप भी साथ में खोल लो। बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है गाइस, ठीक है, तो मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मोटा मोटा डाउट ले रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं चाहूंगा पहले आप लोग ट्राई करो, उसके बाद ही मैं आपको बताऊं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं करे क्वेश्चन, भैया देखो ये गलत बात है, गेटिंग इनटू अ रॉन्ग हैबिट। लास्ट टाइम है, मैं अलाउ कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से प्लीज क्वेश्चन खत्म करके आएंगे इसमें, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 73 से लेके 77 तक किसी के डाउट्स हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। 73 से 77 तक जिन लोगों के डाउट्स हैं प्लीज रेज योर हैंड, और जिनका हो गया वो थम्स अप करे भाई। 73 से 77 तक प्लीज, अगर किसी के डाउट है तो रेज योर हैंड। आई कैन सी वन हैंड रेज्ड। हाँ सस्लीम बताओ। सर 75th क्वेश्चन। 75th क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रहा है बेटा? कह रहा है एक्स वाई जेड एंटर्ड, आंसर टैली नहीं हुआ तेरा? यस सर, मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। देखो क्वेश्चन लिखा है एक्स वाई जेड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर। कब एंटर करा उन्होंने? साल के बीच में, ठीक है। 1 अक्टूबर 2021 में एंटर किया, और 2021-22 का ही तू निकाल रही है, ठीक है। जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो नीचे देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2022, यानी यही वाला करंट ईयर ही हो गया ना, करंट ईयर की ही बात हो रही है। तो साल के बीच में इन्होंने पार्टनरशिप शुरू करी है, कितने महीने तक पार्टनरशिप करी, कितने महीने के प्रॉफिट्स हैं? सर 6 महीने के। तो सारी चीजें 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट होगी। तो पहले चेक करते हैं क्या क्या लिखा है। एक्स पर्सनली गारंटी जेड अ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। तो 10% पर एनम का इंटरेस्ट मिलना है। पहली बात है 10% पर एनम है, पूरे साल का रेट है। अब आपने जब कैपिटल ही 6 महीने लगाया है अभी, तो इंटरेस्ट कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने का मिलेगा। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? ठीक है। तो एक तो क्या होगा, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो 6 मंथ्स का निकालोगे, ठीक है। दूसरा, गारंटी अमाउंट कितना है? वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। 80,000 इज गारंटीड फॉर द कंप्लीट ईयर, पूरे साल का है। लेकिन आपने पूरे साल तो काम ही नहीं किया। जब आधे साल काम किया है तो आधे साल का गारंटीड अमाउंट कितना हुआ? 40,000। एग्जैक्टली। और अगर ये एग्जैक्टली 6 मंथ्स नहीं होता, मान लो 7 मंथ्स काम किया होता, तो क्या करते? सर उसी हिसाब से रेशियो में निकाल लेते हैं, 7/12। हाँ, इंटू 7/12 करते। सेम चीज इंटरेस्ट के साथ। क्लियर हो गया गाइस सबको? सिंपल सा लॉजिक है। आपने क्योंकि पूरे साल काम नहीं किया है, तो सारी चीजें जो कैलकुलेट होंगी, जितने पीरियड काम किया उतने पीरियड के हिसाब से होगी, यानी 6 मंथ्स के हिसाब से। अब एक बार ट्राई करके देखना, आई होप अब हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन 73 से 77 तक आर डन, नो डाउट्स? पक्का? ओके चलो फिर आगे चलते हैं 78 से लेकर के 85 तक। 78 से 85 तक बताओ भाई, जिन जिन के डाउट्स हैं प्लीज रेज योर हैंड। 78 से 85 तक, इसमें होने चाहिए काफी सारे डाउट्स। 78 से 85 तक डाउट्स दिखने शुरू हो रहे हैं मुझे। समीक्षा, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर क्वेश्चन 81। 81 में, और उसके अलावा भी कोई है? सर 78 में भी है। हाँ तो कि वो जो पहले 78 बोलो, फिर 81 बोलो। चलो 78, 81 और कोई? ससलीन, तुम्हारे कौन से है बेटा? सर 80। 80, ठीक है। और कोई? ससलीन नो नहीं? सर। आराम? सर 80 में और 81 में श्योर नहीं हूँ कि मेरा ठीक है, आंसर मतलब। कोई बात नहीं, 80, 81 डिस्कस करते हैं अभी। वृंदा? सर 80 और 82। 80 और 82, ओके। तो 78, 80, 81, 82 चार हो गए अभी। हाँ परीक्षा? 80, 81। 80, 81 ठीक है। आरव? सर 80, 81। 80, 81 चलो। तो 78 से शुरू करते हैं। 78 डाउट किसका था? वृंदा आपका था? 78 किसका डाउट था? सस्लीन आपका था? 78 नंबर क्वेश्चन किसका था?
हाँ समीक्षा, चलो क्या डाउट है देखिए जरा। अतुल, विपिन एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। विपिन इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट्स ऑफ 2 लाख। सैलरी इज पेबल टू, क्या है, विपुल है, सॉरी विपिन, विपिन बोल रहा हूँ मैं, विपुल। सैलरी इज पेबल टू विपुल 10,000 पर मंथ, यानी 1,20,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 6,60,000। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है बताओ? सर ये जो प्रॉफिट गारंटीड है ये सैलरी हाँ। इंक्लूडेड है या फिर एक्सक्लूडेड? क्या लिखा है, लैंग्वेज पढ़ो। कह रहा है विपिन इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट के, ये क्या हो गया भाई? हाँ, क्या प्रॉफिट के साथ में लिखा हुआ है प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी? बोला है क्या? सर मैंने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें मेंशन था कि विपुल इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग सैलरी, Okay. ऐसे इसमें तो नहीं था। ओके, सो अगर सिर्फ प्रॉफिट वर्ड लिखा है तो हम सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, फिर हम सैलरी इंटरेस्ट ये सब नहीं बोल रहे, फिर हम सिर्फ प्रॉफिट की गारंटी की बात कर रहे हैं। समझ आ रहा है? सब लोग ध्यान से सुनेंगे ये बात। अगर क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट इज गारंटीड एट रुपीज सो मच अमाउंट, तो हम सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। यानी जब आप क्वेश्चन में सैलरी इंटरेस्ट ये सब दे रखा है, ये सब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उस अमाउंट को चेक करोगे, सिर्फ प्रॉफिट के अमाउंट। अगर प्रॉफिट के साथ कुछ और मिला करके गारंटी दी जा रही है, यानी कि अगर कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि प्रॉफिट के साथ में जो, जैसे इस केस में क्या मिल रहा है इसको, सैलरी, कि अगर प्रॉफिट के साथ में सैलरी भी मिल रही है और उसको दोनों को मिलाकर के गारंटी है, तो फिर क्वेश्चन में ऐसे आएगा विपुल इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट के अलावा कुछ और मिला करके गारंटी दी गई है तो फिर दोनों चीजों को ऐड करके ही किया जाएगा। समझ आ रहा है? फिर ऐड करके चेक करेंगे। मैं एक बार ये वाला ना थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है गाइस? ओके, जरा करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ना थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर इंक्लूडिंग होता तो कैसे होता और एक्सक्लूडिंग है तो कैसे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, कितना प्रॉफिट है, 6,60,000 का, तो बाय नेट प्रॉफिट 6,60,000। क्वेश्चन में कुछ सैलरी बोली हुई है, किसको बोली है सैलरी? विपुल को, बस यही है और तो कोई नहीं है। कितना अमाउंट है सैलरी का? 1,20,000। हाँ जी, तो 6,60,000 में से 1,20,000 माइनस करो, कितना आता है? 5,40,000। ये प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कौन कौन है? मैं ए बी और सी लिख दूं फिलहाल के लिए, आपने पूरा लिखना है प्लीज। ठीक है, कितना कितना रेशियो था जरा बताओ समीक्षा? इक्वली, तो इक्वली कितना जाएगा? 1,80,000 Very good. 1,80,000। 180 180 180। आई थिंक यहाँ तक तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपका सवाल था कि सर इसमें जो गारंटी है इट इज इंक्लूडिंग सैलरी और एक्सक्लूडिंग, ये वाला सवाल का जवाब तो मिल गया आपको। दिस इज एक्सक्लूडिंग सैलरी। जब तक इंक्लूडिंग वर्ड नहीं Yes, लिखा sir. अलग से, तब तक हम सिर्फ प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉफिट बोला ना सिर्फ, तो वी आर रेफरिंग टू दिस प्रॉफिट ओनली। कौन था जिसको गारंटी मिली है? विपुल को, है ना? सो विपुल यानी ये, तो हम देख रहे हैं क्या उसको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं? आंसर इज नो। कितना मिल रहा है? 1,80,000। तो इसीलिए हम उसको 20,000 रुपए और दे देंगे यहाँ पे, प्लस 20,000 रुपए आ जाएगा। और 20,000 रुपए कौन बियर करेगा? दोनों ने गारंटी दी है तो 10,000 ये बियर करेगा क्योंकि रेशियो सेम थी, और 10,000 ये बियर करेगा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो गया सबको? आगे लिख लोगे कितना कितना अमाउंट आ रहा है। अब मैं जो आपको पॉइंट बताना चाह रहा था वो बताता हूँ। देखो, अगर इस क्वेश्चन में होता विपुल इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी, अगर इंक्लूडिंग सैलरी वर्ड लिखा होता, तो यानी कि हमें कैसे चेक करना है? सैलरी मिल रही है 1,20 और प्रॉफिट मिल रहा है उसको 1,80, यानी टोटल कितना मिल रहा है समीक्षा? 3 लाख। 3 लाख। हमें इसको कंपेयर करना है फिर गारंटीड अमाउंट से। समझ आ रहा है आप लोगों को? अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट के साथ में ऐसे कुछ लिखा होता ना, इंक्लूडिंग सैलरी, या अगर इसी तरह मान लो इंटरेस्ट होता और लिखा होता इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो फिर उसको भी ऐड करके देखते। ठीक है, तो आप कैसे कर रहे हो क्वेश्चन? बिल्कुल पहले वैसे ही कर रहे हो जैसे कर रहे थे, सिर्फ किस स्टेप पे आके मैं इस तरीके से कर रहा हूं, जब गारंटी चेक करनी है कि गारंटी ट्रिगर हो रही है या नहीं। समझ आ रहा है? जब मुझे गारंटी चेक करनी है कि ट्रिगर हो रही है नहीं, तो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या उसने सिर्फ प्रॉफिट के लिए गारंटी दी थी, या जो भी अमाउंट उसको पे हो रहे हैं, प्रॉफिट, सैलरी, आईओसी, क्या किस चीज को मिला करके गारंटी दी है। ऐसा भी हो सकता है आपको 3 चीजें पे हो रही है, आईओसी, सैलरी एंड प्रॉफिट, लेकिन गारंटी सिर्फ सैलरी और प्रॉफिट को मिला के हो, या आईओसी और प्रॉफिट को मिला के हो, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा कि गारंटी किस तरह से। अगर सिर्फ वर्ड प्रॉफिट है तो इसका मतलब सिर्फ जो हम नीचे प्रॉफिट 1,80,000 देख रहे हैं उसी की बात है। अब अगर इस क्वेश्चन में होता है प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी, तो यहाँ 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, जबकि गारंटी कितनी थी? 2 लाख की, तो गारंटी ट्रिगर
नहीं होती अगर इंक्लूडिंग सैलरी होता। अच्छा मान लेते हैं 2 लाख की जगह 4 लाख होता, 4 लाख नहीं लेते, थोड़ा कम ले लेते हैं, 2,50,000 सॉरी 3,50,000 होता। मान लेते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में कि गारंटीड अमाउंट इज 3,50,000 फॉर किसके लिए, प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी। अभी कितना मिल रहा है समीक्षा प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी? 3 लाख 3 लाख, यानी हमें कितना और देना है उसको? 50,000। 50,000। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस 50,000 कर देंगे और यहाँ -25 -25। समझ में आ गया? -25 क्यों किया? क्योंकि इनकी रेशो सेम थी, डेफिशिएंसी रेशो देनी Yes. रखी थी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल थी। समझ आया किस तरह से किया? ये पॉइंट समझ में आना चाहिए बेटा। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये अभी नहीं कराया था मैंने कि अगर मान लो गारंटी आपकी इंक्लूडिंग आईओसी या इंक्लूडिंग सैलरी है तो कैसे करोगे। तो आप टोटल अमाउंट देखो, उसको जो भी इंक्लूडिंग करके बोला है कितना मिल रहा है उसको चेक करो, कंपेयर करो गारंटी के साथ, कितना गारंटीड अमाउंट है। अगर उससे कम है तो जो डेफिशिएंसी है वो आप प्रॉफिट में ऐड कर दो। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? प्लीज थम्स अप करके बताएंगे जल्दी से मुझे ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है कि नहीं। चलो आगे। ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 80 में दिक्कत है, इसके बाद 80 में किसको दिक्कत थी? क्वेश्चन नंबर 80 चेक करते क्या लिखा है। निम्रत मायरा एंड कबीर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट से 2-1। निम्रत इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,60,000। ओके, ये कौन सा वाला केस आ गया? ये केस आ गया। और आपका प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। यानी प्रॉफिट तो सफिशिएंट ही नहीं है भाई, 1 लाख का प्रॉफिट है और गारंटी उससे भी ज्यादा की है, तो क्या करेंगे जरा मैं करके दिखाता हूँ। ये किसी ने पूछा था आई थिंक लास्ट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिमिलर सा किसी ने पूछा था, शगुन ने या फिर स्निग्धा, किसी ने तो पूछा था। सर मैंने पूछा था। ओके, सस्लीन ने पूछा था। लो भाई, इसके लिए ना मैं पहले आपको एक चीज और समझा देता हूँ, पीछे चलते हैं ऊपर, सबसे पहले केस में चलते हैं। एंड मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने जहां पे नोट किया हुआ है ना इसको निकाल लो। सबसे पहला केस है ये, केस नंबर 1, जो कि क्या था, फर्म ने गारंटी दी है। ठीक है, ऐसे केस में किस तरीके से कर रहे हैं ये निकाल लिया सबने अपने पास, जहां जहां पे कॉपी में लिखा हुआ है प्लीज इसको निकाल लो एक बार, ताकि आपको कंपेयर करके दिखा सकूं कि अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करता तो भी आंसर सेम आता। ठीक है, हमने कैसे किया इसको गाइस, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मजेदार चीज बता रहा हूँ। हमने कैसे किया इसको, हमने किया पहले हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर चेक किया कि गारंटी ट्रिगर हो रही है या नहीं हो रही, और जो गारंटी ट्रिगर हो रही थी उसमें डेफिशिएंसी प्लस करी और जिसने गारंटी दी थी उसमें से माइनस कर दी। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रोसेस से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे जरा समझते हैं, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं एक बार पहले इसको रब कर दूं जरा। मैं चाहता हूँ एक जना मेरे साथ डिस्कस करे। सस्लीन, यस सर। क्वेश्चन याद है? कितने कितने की गारंटी थी? 27 लाख का प्रॉफिट था, गारंटी कितनी थी बेटा? सर 10 लाख किसको दी थी? जेड को। जेड को। गाइस अब ध्यान से सुनना, 10 लाख रुपीस की गारंटी किसको दी थी? जेड को। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि हमने पहले सीधा 10 लाख दिखा दिया जेड को, कि हम तो 10 लाख जेड को देना ही देना है भाई, चाहे जो मर्जी प्रॉफिट हो। करना है कि नहीं करना है ऐसे? जेड को 10 लाख तो मिलना ही मिलना है। तो हमने पहले दिखा दिया, जेड को दे दिए 10 लाख, बाकी कितने बच गए बेटा सस्लीन? 17 लाख। 17 लाख किस में बांट देंगे? एक्स और वाई में। किस X रेशो और में? Y। जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो इस केस में मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल ले रखी थी। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, पहले इसी को करके दिखाता हूँ, इक्वल थी तो 17 लाख को इक्वली डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 8,50,000 और 8,50,000। देखो आंसर यही था कि नहीं था, चेक करो जरा अपने में, जो आंसर आपको लिखवाया था यही था कि नहीं था? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे किया मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। नहीं समझ आया तो प्लीज हैंड रेस करना, ये नहीं कि सर ने बता दिया छोड़ो आगे चलते। अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज हैंड रेस करना। कैसे किया? 27 लाख का प्रॉफिट लिखा, हमने कहा जिसको गारंटी दी थी सबसे पहले उसको उतने पैसे दे देते हैं, जो बाकी बचा वही बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमने क्या करा, 10 लाख रुपए जेड को दे दिए, और जो बाकी बच गए कितने, 27 में से 10 गए 17 लाख रुपए एक्स और वाई में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट। क्लियर हुआ गाइस? यहां तक समझ में आया? लेकिन इस क्वेश्चन को करने में एक प्रॉब्लम है। इस तरीके से मैं क्यों नहीं सिखा रहा ऐसे, प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम आएगी? अभी हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर रहे हैं। अगर कल को डेफिशिएंसी रेशियो अलग हुई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग हुई, तो क्या करोगे? समझ आ रहा है मेरी बात? तो फंस जाओगे। तो ये प्रोसेस ऐसे नहीं लगा सकते हम, इसी वजह से मैं ऐसे नहीं करा रहा। ये मैंने इसलिए और बता दिया, 2 रीजन की वजह से बताया। कई स्कूलों में ऐसे करके दिखाया होगा आपको, किसी स्कूल में कराया है? आपके स्कूल में किसी में ऐसे कराया है कि पहले जिसको डेफिशिएंसी है उसको दे दिया
और फिर बाद में उसके बाद जो बच गया है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। कराया किसी स्कूल में? नहीं कराया? अगर नहीं कराया तो बहुत अच्छी बात है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कहीं कराया। ठीक है, क्लियर? चलो, तो अब इसमें प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या है कि अगर डेफिशिएंसी रेशियो अलग हुई तो दिक्कत आ सकती है। एक और जगह भी दिक्कत आ सकती है, ये सिर्फ तभी वर्क करेगा जब पूरी फर्म ने गारंटी दी है, यानी एक्स और वाई दोनों ने मिलकर दी है। अगर सिर्फ एक्स ने दी होती या सिर्फ वाई ने दी होती तो भी इस तरीके से नहीं कर सकते, फिर प्रॉब्लम आएगा। समझ आ रहा है? तो इसीलिए इसकी लिमिटेशन है। इस तरीके से करने से ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही रेयर केसेस में हम कर पाएंगे, हर जगह नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसे नहीं सिखाया। अब मैंने जो आपको ये लिख के दिखा रहा हूँ, ये क्यों लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब इनसफिशिएंट वाला केस है उस केस में इन्होंने, अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में वैसे ही करके दिखाया हुआ जैसे अब यहाँ पे किया हुआ है। मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो इनसफिशिएंट में कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 सब लोग देखेंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको जरा हटा दूं पहले। हाँ जी गाइस, देखो क्वेश्चन को कैसे किया। क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट था? ससलीन कहाँ चली गई? सर 27 लाख। तो हैंड रेस कर, पहले दिख नहीं रही मुझे। हाँ अभी मिली। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना था बेटा क्वेश्चन नंबर 80? अच्छा सर क्वेश्चन में 80 तो अब 1 80 की लाख। बात करें 1 लाख का, तो हम यहाँ लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख। अगर हम नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से चलते हैं तो देखो प्रॉब्लम कहाँ आता। हम यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, और कौन कौन था? निम्रत, मायरा और कबीर। ठीक है, कितना कितना रेशो था? 2:1 करना जरा इसको डिवाइड, 2 2 4 और 1 5 20, यानी 40 40 और 20 ये आता। गाइस आर यू विद मी? ठीक है, अब इसके बाद क्या होता भाई? इसके बाद हम करते 1,60,000 कम से कम निम्रत को देना है। तो जब 1,60,000 देना है निम्रत को, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा 1,20,000, तभी तो 1,60 मिलेगा। डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 1,20,000। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो इसका 1,60 हो जाएगा, यहाँ पे लिखने की जगह खत्म होगी मेरी, 1,60 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? अब ये 1,20 की डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? दोनों ने गारंटी दी थी, किसने दी थी? दोनों ने दिया आई गेस। तो यानी दोनों जने बियर करेंगे, तो कितना रेशियो है? मायरा और कबीर की 2:1 में जाएगी। समझ में आ रहा है? 2:1 में जाएगी। 2:1 में 1,20,000 को डिवाइड करो, कितना बनता है? 80-40। यस सर। तो मैं यहाँ 80,000 माइनस करता और यहाँ 40,000 माइनस करता। आर यू विद मी? बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं यहाँ 80,000 माइनस करूंगा तो यहाँ नेगेटिव फिगर आ जाएगी, -40,000, और यहाँ आ जाएगा -20,000। समझ आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? तो मैं नेगेटिव तो लिख नहीं सकता भाई, तो क्या करूं? तो इसका दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, मुझे ये तो पता चल गया ना 80,000 माइनस करना है, तो उसकी जगह मैं यहाँ पे दिखा दूं 40,000 माइनस करके, और 40,000 रुपये कहाँ लिख दूं? लॉस की साइड। 40,000 यहाँ से माइनस करके दिखा दिया तो ये नील आ गया, और मैं यहाँ लिख दूं बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कितना? एम का 40,000, टोटल 80 माइनस करना था, 40 वहां से माइनस कर दिया, नील कर दिया, और 40 का यहाँ लॉस दिखा दिया। समझ आ रहा है? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करूं 20,000 माइनस कर दूं और बाकी 20,000 को यहाँ दिखा दूं, तो मेरा टोटल 60,000 यहाँ आ गया, ये 1,60,000 आ गया, ये 1,60,000 आ गया, और 1,60,000 पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसको? एन। एन मतलब निम्नलिखित। समझ आया कैसे किया मैंने? क्लियर हो रहा है गाइस कैसे किया? अब प्रॉब्लम क्या होगा, इस तरीके से करने में एक दिक्कत आती है बस, कि आप यहाँ दो जगह एम और एन की कैलकुलेशन दिखा रहे हो, यहाँ भी दिखा रहे हो और यहाँ भी दिखा रहे हो। ठीक है, क्लियर? समझ आ रहा है सबको? तो करने को कर सकते हैं ऐसे, ऐसे करने में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आपने इनर कॉलम में ही वर्किंग दिखाई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें प्रॉब्लम कहाँ आया? दो जगह प्रॉब्लम आएगा। देखो मैंने अभी, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मैंने ये टोटल्स नहीं लिखे थे, ये 1,60,000 नहीं लिखा था। समझ आ रहा है? मैंने ये टोटल्स नहीं लिखे थे, मैंने सीधा सीधा पहले क्या नाम है 1,00,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्लस माइनस करा, उसके बाद ये टोटल्स करे थे। मैं दोबारा से करके दिखा रहा हूँ मैंने कैसे किया था, ध्यान से देखना। फिर से करके दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं, किसी को दिक्कत आएगी तो मेरे से पूछ सकते हो दोबारा से। देखो तो ये चीज लिखी हुई नहीं थी, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, दोबारा लिख देंगे कोई बात नहीं। देखो तो मैंने कैसे किया,
ऐसे। क्या मैंने टोटल लिखा? क्या मैंने टोटल लिखा? नहीं लिखा। अगर टोटल लिखता तो मुझे टोटल फिर से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, वो अमाउंट भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन, अनफॉर्चुनेटली ये दिक्कत आती है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ, दूसरा तरीका भी अभी बताऊंगा, जो अभी मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था वो वाला तरीका भी यहाँ पे अपना सकते हैं, और बुक में आपको वैसे ही करा हुआ दिखेगा। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, दोनों इसलिए बता रहा हूँ कि उसका एक लिमिटेशन है। मैंने बताया ना लिमिटेशन क्या है, अगर किसी एक पार्टनर ने दी है गारंटी तो क्या करोगे, तो फिर वो वाला तरीका नहीं ले पाओगे, या फिर अगर डेफिशिएंसी रेशियो अलग है तो भी नहीं ले पाओगे। तो इसलिए पता दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसे केस में क्या किया मैंने अभी टोटल्स नहीं लिखे हैं, बस मैंने पहले 40 40 20 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद देखा कि भाई एन का कितना, एन को कितना मिलना चाहिए था, टोटल 160, यानी 1,20,000 और मिलना चाहिए था 1.6 के लिए। क्लियर हो गया? तो 1 की डेफिशिएंसी है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो एम की आती 80। अब मैं 80 यहाँ नहीं लिख रहा हूँ माइनस, मैं माइनस क्या कर रहा हूँ 40, और जैसे यहाँ 40 करा हाथ के हाथ यहाँ लिख दिया बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड एम का 40। हाथ के हाथ लिख दो, नहीं तो रह जाएगा ये कि बाकी जो बचा हुआ 40 है वो यहाँ। इसी तरह के का कितना बनता था 40, 40 में से 20 यहाँ माइनस कर दिया, और हाथ के हाथ जो बाकी बचा हुआ 20 है वो यहाँ लिख दिया। टोटल आ गया 60,000। अब आपका मैच कर जाएगा 61 61 61 61। ठीक है, और यहाँ पे आपका नेट भी 61 आ गया। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? हाँ परीक्षा, सब मैंने अलग तरीके से किया है। मैं दूसरा तरीका भी दिखा रहा हूँ अभी, पहले इसकी बताइए वाला क्लियर हुआ पॉइंट, ऐसे कैसे कर सकते हैं, समझ में आया? हाँ ये हाँ, ठीक है। समीक्षा आप कुछ कह रहे थे? सर मेरा भी यही था, मैंने अलग तरीके से किया है। ओके, पहले आप बता दो, चलो आपने कैसे किया, फिर मैं बताता हूँ मेरा तरीका। सर जैसे इलस्ट्रेशन 61 गिवन है, वहां पे डेबिट में टू निम्रत कैपिटल तो अकाउंट वो मैं बता रहा हूँ और करके, फिर लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। वो मैं करके बता रहा हूँ। वो वही वाला तरीका है ना जो मैंने अभी ऊपर करके दिखाया था बेटा, सेम तरीका हो गया। परीक्षा आप भी वैसे कह रहे हो? एग्जैक्टली श्योर नहीं है, पर ज्यादा ओके, ज्यादा चलो लेट्स सी, चलो इसकी फोटो खींच लो भाई एक बार जरा, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ जरा, एक बार जल्दी से फोटो खींच लो। चलो आगे। और ये प्रॉब्लम पता है क्यों आ रही है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा होता ही नहीं है, ये हम जबरदस्ती इसमें करके दिखा रहे हैं। प्रैक्टिकली तो ऐसे होता ही नहीं। प्रैक्टिकली तो क्या होता है, जो प्रॉफिट लॉस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो भी एडजस्टमेंट होती है वो कैपिटल अकाउंट में। अननेसेसरी, अनफॉर्चुनेटली ये एक ही चीज में करके दिखाने के चक्कर में, प्लस माइनस करके दिखाने के चक्कर में ये प्रॉब्लम आती है। देखो भाई, दूसरा तरीका क्या है, जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, क्या बाय नेट प्रॉफिट कितना है 1 लाख। हमने क्या बोला कि पहले जिसको गारंटी दी है पहले उसको दे दो पूरा, तो यहाँ क्या आ जाएगा टू, क्या नाम है यार, निम्रत। तो निम्रत कैपिटल कितना आ जाएगा 1,60,000। समझ में आया? हमने पहले उसको दे दिया जितना देना था। क्लियर? अब जो बच जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, जो बाकी पार्टनर बच्चे में, मायरा एंड कबीर। अगेन फिर से बता रहा हूँ ये वाला प्रोसेस लेकिन तभी हो सकता है जब दोनों चीजें ये सेटिस्फाई हो रही है। क्या कि एक तो आपका फर्म ने गारंटी दी है, किसी एक ने नहीं दी, पूरी फर्म ने दी है, तभी ये काम करेगा। दूसरा जो गारंटी दी है वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दी है, अलग से कोई डेफिशिएंसी रेशियो में नहीं दे रखी। अगर उनमें से कुछ भी एक चीज है तो जो पहले वाला तरीका बताया वही करना पड़ेगा, फिर ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आपने 160 का दे दिया, अब 160 जब निम्रत को दे दिया तो हमारे पास प्रॉफिट की जगह 60,000 का लॉस आ गया, तो आप ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मायरा एंड कबीर। ठीक है, विच इज 2:1। तो कितना आ जाएगा 2:1? समझ आ रहा है ना? मैंने निम्रत को हटा दिया है तो सिर्फ मायरा और कबीर का निकाल लिया। ठीक है, निम्रत को हटा के सिर्फ किसमें शेयर कर रहा हूँ, मायरा और कबीर में। तो जो निम्रत का लिखा हुआ था आगे वाला 2 उसको हटा दिया, तो बच गया क्या 2:2। तो सॉरी 2:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 40,000 एंड 20,000। यही आ रहा था देखो पहले भी, बस थोड़ा सा क्या फर्क हुआ कि वो जो वर्किंग है वो हट गई यहाँ से। समझ में आया गाइस? किसी को कोई डाउट? ऐसे किया था परीक्षा? ओके सर पर अगर वैसे आया कि सिर्फ एक बंदा कर रहा है तो भी तो हो जाएगा। नहीं होगा ना बेटा, ऐसे नहीं हो पाएगा। कैसे करोगे बताओ? अगर जैसे निम्रत का 60 बैलेंस है, वो हम पूरे में लिख देंगे एम में 60। दोबारा बोल, समझ नहीं आया तेरा पॉइंट। अगर मान ले इसी 60 क्वेश्चन और में, दिया ना। मैं इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अगर मान ले इसी क्वेश्चन में गारंटी दी होती किसने, मान ले सारी गारंटी दी होती कबीर ने, तो क्या करते? और एम कितना लेता? यही सेम, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, बस गारंटी कह रहा हूँ मैं फर्म की जगह सिर्फ कबीर ने दी है।
ठीक समझ है। आ गया? प्रॉब्लम समझ आया? अगर हम पहले 160 यहाँ लिख देंगे तो हमारा लॉस आ गया 60,000 का, जो हम बाकी पार्टनर से बांट रहे हैं दोनों में, जो कि गलत हो गया। जब वही गारंटी सिर्फ कबीर दे रहा है तो वो क्यों लॉस बियर करेगा? समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए जब आपका फिर से दो चीजें बता रहा हूँ, लिखना चाहो तो लिख लो। वो दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होंगी तो आप ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। दो चीजें क्या है? दो चीजें, एक तो पूरी फर्म की गारंटी होनी चाहिए। अगर फर्म की गारंटी नहीं है तो आप ऐसे कर ही नहीं सकते। किसी एक पार्टनर की गारंटी है तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है? पहला फर्म की गारंटी होनी चाहिए। दूसरा क्या है? गारंटी इज गिवन इन द सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी रेशियो में गारंटी दी है। ठीक है, कोई अलग से डेफिशिएंसी रेशियो नहीं है। देयर इज नो सेपरेट डेफिशिएंसी रेशियो। अवनी लिख ले बेटा, हाथ चलाएगी तो नींद जाएगी। इस समय मुझे पता है बहुत नींद वाला टाइम हो जाता है ना, 4 बजे थके हुए हम आते हैं सर, हाँ, और उसके बाद फिर सर आप क्लास ले ले तो अभी खाना वाना खा के बैठे होते हैं, बस नींद आ रही होती है। आई नो आई एग्री। थोड़ा पानी वानी ले लिया कर साथ में, और मुंह धो के आया कर, क्योंकि ये ना बड़ी कंटेजियस बीमारी है। तू अगर करेगी तो तेरे को देख के मुझे भी आने लग जाएगी, और मुझे तो सारे ही देख रहे हैं, मुझे अगर आने लग गई तो फिर सारे के सारे करने लग जाएंगे। हाँ जी समीक्षा बताओ। सर जैसे अगर इसी क्वेश्चन में ओनली कबीर ने गारंटी दी है तो फिर हाँ, क्या नेम है, मायरा को मिलेगा प्रॉफिट? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा यार? मायरा ने क्या बिगाड़ा है? सर बता। लेकिन निम्रत को ओनली गारंटीड है, ओके, ये तो लिख करके फिर दिखा देता हूँ। मायरा का अकाउंट दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? अगर सिर्फ कबीर दे रहा है तो मायरा ने क्या बिगाड़ा है? मायरा को पैसे क्यों नहीं देगी तू? कैसी बातें कर रही है? रुक जा। सर जैसे क्वेश्चन में लिखा है ना कि निम्रत इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,60,000, लेकिन ऐसा मायरा में तो नहीं लिखा है। नहीं पर अरे नॉर्मल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो मायरा का जो शेयर मिलता है वो तो देगी, ओके सर। वो भी खा जाएगी। देख, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, क्या करते हैं हम यहाँ? टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं करके दिखा रहा हूँ, अगर कबीर ने गारंटी दी होती सिर्फ तो क्या होता। ठीक है, कौन कौन था यार? निम्रत, मायरा एंड कबीर, राइट। तो ऐसे केस में सबसे पहले नॉर्मली प्रॉफिट बांटो 2:1 में। कितना कितना आता? 40-40-20। चेक कर लेना यार, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि निमृत को मिलना चाहिए था 160, तो यानी 1,20,000 ये ऐड हो जाता। ठीक है, ये 160 हो गया, और 120 अब कौन बियर कर रहा है? समीक्षा। कबीर। कबीर। तो कबीर के में से 20 यहां से माइनस हो गए, और बाय लॉस, या बाय कबीर भी लिख सकता था मैं सीधा वैसे तो। कबीर कितना है? 1 लाख। आउटर कॉलम में लिख देते हैं 1 लाख। ठीक है, और मायरा का 40 का 40 रहेगा। मायरा को थोड़ी ना कोई फर्क पड़ा, जब उसने गारंटी नहीं दी तो वो डेफिशिएंसी का इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा ना। अब टोटल करके देख लो सही बैठ रहा है कि नहीं? 2 लाख 2 लाख 2 लाख। देखो समझ आया कि नहीं आया? आई थिंक यस नाउ सर। यू वुड अप्रिशिएट जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। ये चीज उसमें नहीं कर सकते आप। अगर किसी एक बंदे ने गारंटी दी है तो कैसे करोगे उस वाले सिनेरियो में कि पहले चलो पूरा का पूरा निमृत को दे दिया और बाद में करते रहे? नहीं हो पाएगा। ठीक है, करके देखना। क्लियर हुआ परीक्षा? ओके। आई होप आई एम एबल टू क्लियर दिस पॉइंट। जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताया कि कब ये हो सकता है कब नहीं हो सकता है, मैंने दोनों तरीके आपको इसलिए सिखा दिए कि बुक में आपको करा हुआ दिख रहा था दूसरे तरीके से, तो फिर आपके दिमाग में आ रहा था सर वो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट उसकी लिमिटेशन है। अब बुक में तो एक ही क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर वो वाला करके दिखाया है, उसमें ये वाला क्वेश्चन तो है नहीं जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, कि अगर एक पार्टनर ने गारंटी दी या फिर डेफिशिएंसी रेशियो अलग हो गई तो फिर क्या करोगे? अगर आ गया तो फंस जाओगे। तो इसीलिए आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है, चलो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। अब 81 पे आते हैं जरा। 81 किसका डाउट था प्लीज एड्रेस कर लो। तब तक मैं इन द मीनवाइल इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है अश्मित अब्बास करमन, कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, partner sharing profits in the ratio 3:2:1. Abbas is guaranteed minimum profit of 150. The firm incurred loss for the year ended 30,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year. बताओ क्या डाउट है समीक्षा? सर इसमें ओनली P&L अप्रोप्रिएशन बनाने को बोला है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा? यार आइडिया, अब ये ना प्रॉब्लम है सर, आइडियली आना चाहिए। आइडियली मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट हमें यहाँ करके दिखानी नहीं चाहिए। अगेन पता है क्वेश्चन बुक में कैसे करके दिखाया होगा, मैं वो भी करके दिखाया था। जो अभी तरीका बताया ना वैसे करा होगा। कैसे? लॉस कितना था? 2
नेट लॉस कितना था बेटा, आ गया 30,000। 30,000। अब अगेन ये वाला सिनेरियो फिर से मैं बता रहा हूँ, जो बुक ने करके दिखाया है या जो इन्होंने अज्यूम किया होगा कैसे हो जाएगा, वो सिर्फ वही हो सकता है जहां वो दो कंडीशन मीट हो रही है। क्या करा, सबसे पहले इन्होंने उठा करके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिसको गारंटी करी थी अब्बास को। कितना कहाँ गया भाई, 1,50,000। टोटल कितना आ गया हमारे पास, 180। 180 का लॉस हो गया, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन कौन है यार, अश्मित और करमन। भाई एक बार ये वो भी समझ लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाल रहे हैं हम, पता चला नहीं तो यही गड़बड़ करके आ जाओगे। कौन कौन है, अश्मित, अब्बास और तीसरा कौन है, करमन करके कुछ है ना। हाँ तो अब क्या रेशियो है, 3:2:1 यही है। ठीक है, अब कौन किस में बांट रहे हैं, अश्मित और करमन में, तो इसको हटा दो अब्बास को बीच में से। सो दिस इज योर प्रॉफिट रेशियो बिटवीन अश्मित एंड करमन। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो अगर हम इन दोनों में बांटना चाह रहे हैं तो कैसे बांटेंगे, इस तरीके से। तो क्या रेशियो बनी, 3:1। तो 3:1 में जरा बांटो 1,80,000 को, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, सर 1,35,000। और दूसरा 45,000। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे करना है इसके हिसाब से, समझ में आया। और अगर हमने जैसे सीखा था वैसे करना है तो ऑब्वियसली फिर वो एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में जाती, फिर हम यहाँ दिखा नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे फिर आया तो आए कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाले क्वेश्चन में इस तरह से तभी कर सकते हो जब वो दो कंडीशन मीट हो, अदरवाइज नहीं। तो फिर दूसरा तरीका क्या है, लो भाई दूसरा तरीका वो भी करके देख लेते हैं जैसे हम कर रहे थे। उसमें फिर से वही प्लस माइनस होगा। अब करके देख, अगर आ गया तो करना तो पड़ेगा यार, क्या करें। देखो जैसे अभी अभी सीखा, अगर वैसे ही करते तो किस तरीके से करते ये भी समझ लो। लो भाई 30,000 का लॉस था, पहले लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैं टोटल्स में नहीं लिख रहा हूँ, देख रहे हो ना, टोटल्स में नहीं लिख रहा हूँ, फिर से देख लो। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड कौन कौन था, अश्मित और अब्बास एंड करमन। कितना कितना होता बताओ भाई, 30 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करते 3:2:1 में, 15,000, 10,000, 5,000। 5, 10 और 15 हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आया। अब हम कह रहे हैं कि नहीं भाई किसको मिलना चाहिए, कौन नाम है इसका, अब्बास। अब्बास को गारंटीड है कितना मिलना चाहिए, 1,50,000। तो अब्बास का 1,50 यहाँ आएगा। ठीक है, डेफिशिएंसी कितनी हो गई भाई, 1,50 प्लस 15 उधर आ रहा है, हाँ सॉरी 10 इधर आ रहा है, ये हो गई ना डेफिशिएंसी, 1,50 प्लस 10। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सबको। डेफिशिएंसी कैसे निकाल रहा हूं मैं, लॉस के केस में ऐड हो जाती है ना, बताई थी मैंने। तो टोटल डेफिशिएंसी हो गई 1,60,000। ओके, अब इसको कैसे दिखाओगे, सबसे पहले आप यहाँ से 15,000 माइनस करोगे, सॉरी 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 गलत, ये किसकी थी, अब्बास की गारंटी है ना, तो अब्बास के में से 10,000 माइनस करोगे यहाँ से, कि भैया ये 10,000 तो ये बियर नहीं कर रहा है, ये कौन बियर कर रहे हैं, बाकी लोग, तो ये नील आ जाएगा। और टोटल 1,60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कौन कौन थे ये, अश्मित और करमन में। तो जरा करके बताना कितना आ रहा था, 1,60,000 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनकी रेशियो में 3:1 में, कितना आया था ये, 40,000 और 1,20, यही आएगा 40 और 1,20। तो आप क्या करोगे, 1,20,000 यहाँ ऐड कर दोगे कि भाई इसका जो लॉस था, इसका लॉस और बढ़ गया। ठीक है, नॉर्मली हम डेफिशिएंसी को माइनस कर रहे होते थे, पर कहाँ से कर रहे होते थे, प्रॉफिट में से। अब अगर लॉस है तो लॉस और बढ़ेगा ना, वहाँ माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। लॉजिक समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, अगर थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ तो भी